हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज IUPAC नामकरण का अंतिम वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं। तो आप सभी लोग इस प्रश्न की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। इसमें क्लास 10th और 12th दोनों से जुड़े हुए विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। तो बच्चों, आइए आज के प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। प्रश्न क्या है, जरा देखिए। पहले प्रश्न में देखिए बच्चों, यहाँ एक ऐसा कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला दी गई है जिसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि दो बंध एक साथ आ गए हैं, डबल बॉन्ड आ गया और ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब प्रश्न उठता है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में उसकी श्रृंखला के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं तो हमें अंकन किधर से करना चाहिए, अर्थात डबल और ट्रिपल में से किसको प्राथमिकता देना चाहिए। तो अगर हम इस पर ध्यान दें बच्चों, तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर दोनों बंध को समान अंक मिल रहा हो तो आप डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे। डबल बॉन्ड को आप प्राथमिकता देंगे। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि आपको अंकन उस दिशा से करना चाहिए जिधर से डबल बॉन्ड को कम अंक मिल रहा हो। तो यदि हम लोग देखें तो इस तरफ से अंकन करने पर डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा बच्चों, 1 2 3 एंड 4। तो यह अंकन आपका सही माना जाएगा, क्योंकि डबल को 1 नंबर मिला है और ट्रिपल को 3 नंबर मिला है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न पर आप फोकस करिए। अब नाम लिखने का समय आ गया, तो नाम कैसे लिखेंगे। नाम लिखने के लिए बच्चों वही नियम है जो आप जानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला में कुल कितने कार्बन है उसको देखो। तो कितने कार्बन है बच्चों, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हैं, ब्यूट। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट, उसके बाद हाइफन लगाएंगे। अब प्रश्न ये है कि डबल बॉन्ड किस नंबर पे है, 1। तो यहाँ पे लगाएंगे हाइफन 1 इन, और उसके बाद बच्चों फिर हाइफन लगाकर इसका नंबर लिखेंगे। ये किस नंबर पे है, 3 नंबर पे, और आगे लगा देंगे इस ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न आइन। तो इस प्रकार से इनका नाम बच्चों हो जाता है ब्यूट हाइफन 1 हाइफन इन हाइफन 3 आइन। ठीक है। अब कभी कभी लोग इस प्रश्न को ऐसे भी, इस आंसर को इस तरह भी लिखते हैं, ब्यूट हाइफन 1 इन हाइफन 3 आइन। इस प्रश्न का आंसर ऐसे भी लिखते हैं। तो इसका कारण क्या है बच्चों कि जब एन इन और आइन ये तीनों शब्द का अंतिम अक्षर ई रहता है, तो उसके सामने अगर वाई आ जाए तो ऐसे केस में इन को हम हटा देते हैं। इन में से ई को हम हटा देते हैं, और जब ई को हटा देते हैं तो कुछ ऐसा नाम प्राप्त हो जाता है। अब अगर हम दूसरे प्रश्न में देखें तो इसमें बच्चों देखो डबल और ट्रिपल तो है, लेकिन ये दोनों जो नंबर हैं बच्चों, ये समान पोजीशन पे नहीं दिख रहे। इसलिए अब यहाँ पे क्या होगा, जब डबल और ट्रिपल की पोजीशन असमान हो बच्चों, तब ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं। तब ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं। यानी अंकन की क्रिया उधर से करेंगे बच्चों जिधर से ट्रिपल को कम अंक मिले। तो यहां से अंकन होगा 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह हम देख पा रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिला है और डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिला है। नाम उसी तरह लिखना है। 5 कार्बन है तो पहले पेंट लिख दो,
उसके बाद हाइफन लगाओ और देखो कि डबल बॉन्ड किस नंबर पे है बच्चों, 3 नंबर पे, तो आगे लिखो 3 इन -1 आइन। तो ये इनका IUPAC नेम हो जाता है। अब तीसरे प्रश्न में आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे OH ग्रुप लगा है। अब यदि तुम्हारे कार्बन श्रृंखला में OH ग्रुप है तो ऐसे केस में पूरी श्रृंखला को एक साथ आप जनक के रूप में मानते हुए कार्य करेंगे। तो अंकन की क्रिया उस जगह से करेंगे जिस कार्बन से OH लगा है, 1, 2 एंड 3। और इस तरह से इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा बच्चों, पहले 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, फिर हाइफन लगाएंगे और उसके बाद 1 हाइफन ऑल, और इसको हम लोग प्रोपेनॉल -1 भी लिख सकते हैं या प्रोपेनॉल लिख सकते हैं। अब इसी तरह से तीसरे वाले में देखें तो यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप आ गया बच्चों, तो अंकन की क्रिया यहीं से होगी क्योंकि क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो इसको प्राथमिकता दी जाती है। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए बच्चों क्या होगा, प्रोपेन -1 हाइफन, इसके लिए क्या होता है बच्चों, याद है ना, अल, आपको पढ़ाया गया। तो इसका पूरा नाम बच्चों क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। इसी तरह यहाँ नीचे वाले में देखें तो यहाँ से अंकन होगा 1, 2, 3 एंड 4। आप पहचान रहे होंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो 4 कार्बन है तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेन -1 हाइफन ओइक एसिड। अब इनको अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसका पूरा नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या आप लोग जानते हो। अब इधर आओ, देखो यहाँ पर 2 क्रियात्मक ग्रुप आ गए, एक तो COOH आ गया और एक OH आ गया। जब ऐसी कंडीशन आती है बच्चों तो हम OH को प्रतिस्थापी ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और अंकन की क्रिया यहाँ से करेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से करेंगे। तो इस तरह से नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, OH को हाइड्रोक्सी बोलेंगे बच्चों प्रतिस्थापी ग्रुप के रूप में अगर यूज कर रहे हैं तो, और 4 है तो 4 के लिए हो जाएगा बच्चों ब्यूटेनोइक एसिड। अब यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों तो कीटोन ग्रुप आ गया और कीटोन के लिए ओन का इस्तेमाल होता है, यहाँ से अंकन कर दो तो इसका पूरा नाम बन जाएगा बच्चों प्रोपेनोन। क्या नाम बनेगा, प्रोपेनोन -2। नीचे वाले में अगर देखा जाए तो यहाँ से अंकन होगा 1, 2 एंड 3 और इस तरह से इसमें ऑक्सी लगेगा तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। 3 कार्बन है बच्चों तो एथेन हो जाएगा। इसी तरह अंतिम वाले में देखें तो यहाँ से अंकन होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसमें देखो 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे पेंटेनोइक एसिड -3 हाइफन इन, इसका अनुलग्न नाम के अंत में आ जाता है, पेंटेनोइक एसिड -3 हाइफन इन। तो कुल मिला के बच्चों देखा आपने कि अगर OH ग्रुप इस्तेमाल किया गया है तो इसके लिए अल का प्रयोग होता है, हाल का। अगर CHO ग्रुप इस्तेमाल किया गया है तो इसके लिए अनुलग्न नाम अल का प्रयोग होता है। यदि COOH का इस्तेमाल किया गया है बच्चों तो इसके लिए अनुलग्न ओइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और यदि ईथर ग्रुप आ गया तो बच्चों इसके लिए ऑक्सी का प्रयोग करते हैं। यदि कीटोन ग्रुप आ गया बच्चों तो इसके लिए ओन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है और अगर इसको याद रखेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने में आपके सामने कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। तो आज हम लोगों ने IUPAC नामकरण का अंतिम हिस्सा पढ़ लिया है।
अब आप लोग आसानी से बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करो और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार आप बने रहिए। धन्यवाद।